सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज का जो वीडियो होने वाला है, बेसिकली आज हमारा प्रैक्टिकल डे। तो मैं आपको बताने वाली हूँ इसके अंदर कि हमारा प्रैक्टिकल कैसे होता है और कौन कौन से क्वेश्चंस पूछते हैं और कैसा क्या प्रोसेस रहता है। बेसिकली हमारा कॉलेज वाला प्रैक्टिकल है, क्योंकि हमारे प्री आरएनसी हुए थे उसका। अभी हमारा फाइनल वाला बाकी है, क्योंकि अभी हमारी डेट शीट आ चुकी है। 11 और 12 अगस्त को हमारा पेपर है, उसके बाद हमारा मेन प्रैक्टिकल है। तो थोड़ा सा नर्वसनेस हर एक स्टूडेंट को होती है, बट इट्स ओके, सबके साथ होता है ऐसा। कोई बात नहीं, इज्जत की नीलामी, कंटेंट बन गया हमारा। तो आज मैं आपको बताऊंगी क्या क्या प्रोसेस होता है, कौन कौन से क्वेश्चंस पूछते हैं और कैसा क्या प्रोसेस रहता है। तो प्लीज़ लास्ट तक देखना। अगर आप न्यू या फ्रेशर या जूनियर हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है, आपको आगे जाके बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इससे। तो प्लीज़ लास्ट तक देखना। मैंने स्क्रीन केयर कर लिया है गाइज, और अभी मैं जा रही हूँ मंदिर, बिकॉज सावन चल रहा है। तो अभी हम मंदिर चलते हैं, उसके बाद हम कॉलेज जाएंगे। तब तक के लिए हम थोड़ा सा रिवीजन भी कर लेंगे, ठीक है। अब मैं तुम्हें बता भी दूंगी कि क्या क्या होता है, क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं, ठीक है। ओके, स्टे ट्यून, ठीक है, स्किप मत करना। बाय। ओह सॉरी, बाय नहीं यार, मैं ना पहली बार बना रही हूँ ना, तो थोड़ा हैप्पी भी हो जाती हूँ, थोड़ी दुखी भी हो जाती हूँ, तो प्लीज़ माइंड मत करना, ओके। मैं मंदिर जाके आ चुकी हूँ और मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, बट इट्स ओके, मैं भूल गया, मेरे दिमाग से निकल गया। और इग्नोर दिस। वो एक्चुअली मेरे हाथ में चंदन लग रहा था, तो मैंने थोड़ा सा ऐसे लगा के गंदा हो गया। तो अब मैं करने वाली हूँ थोड़ा सा रिविज़न, क्योंकि अभी 10 बज रहे हैं बेसिकली, और 11 बजे हमें जाना है। तो मैं सोच रही हूँ 1 घंटा में थोड़ा सा रिविज़न कर लूँ, जो मेरे लिए थोड़ा हेल्पफुल है। तो चलो रिविज़न करते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं सोच रही हूँ अगर कर लूँ रिविज़न तो मैं आपको बताती हूँ। बेसिकली जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, अगर हम ओबीजी और गायनिक की बात करें, तो इसमें बेसिकली फर्स्ट होता है अबॉर्शन, जिसके अंदर टाइप्स पूछे जाते हैं या फिर मैनेजमेंट पूछ लेते हैं। या फिर इसके अलावा अगर लेबर की बात करूँ तो लेबर की डेफिनेशन वो भी पूछ सकते हैं, वाइवा में भी पूछ सकते हैं, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो एग्जाम में भी बहुत बार आ चुका है। लेबर के साथ साथ उसके फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेज उनका मैनेजमेंट। सो या दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि ओबीजी और गायनिक में देखने को मिलता है। भाई इसको तो तुम रट ही लेना, और लेबर को उसके स्टेजेस को। इसके बाद जो मैंने बताया तुम्हें, अबॉर्शन, उसके टाइप, उसके मैनेजमेंट। उसके बाद आ जाता है हमारा लॉन्ग, जो भी फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, सेकंड ट्राइमेस्टर में, थर्ड ट्राइमेस्टर में, जो जितने भी फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, तो वो भी तुम्हें रट लेने हैं। तुम्हें पता होना चाहिए कौन से पीरियड में, कौन से ट्राइमेस्टर में कौन से चेंजेस देखने को मिल रहे हैं फीमेल में। तो ये भी तुम रट ही लेना। और इसके बाद थर्ड है हमारा प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन, जो बेसिकली अगर प्रेगनेंसी हम कंसीव करते हैं, उसमें जैसे कि जेस्टेशनल हो गई, प्रियकरेंशिया हो गई, अक्लेम्शिया हो गई। सो ये जितनी भी हाइपरटेंशन है, तो ये देखने को मिलती है प्रेगनेंसी में। तो इसका भी क्वेश्चन है कि प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन, तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी बहुत अच्छे से याद कर लेना, मेन है। या तो दीज आर सम लॉन्ग क्वेश्चन जो बेसिकली पूछे ही जाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पूछे जाते, नॉर्मली हमेशा पूछे जाते हैं, तो ये लोग तो तुम रट ही लेना। उसके बाद अगर मैं शॉर्ट की बात करूँ तो, नहीं शॉर्ट के अंदर नहीं 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 सॉरी सॉरी सॉरी, लॉन्ग के अंदर अभी 2 क्वेश्चन और है, जैसे कि एंटीपार्टम हेमरेज और पोस्टपार्टम हेमरेज। ये बोथ आर सिमिलर, बट इसमें थोड़ा डिफरेंस है कि एंटीपार्टम में तो पहले ब्लीडिंग देखने को मिलती है, पोस्टपार्टम में आफ्टर बेबी डिलीवरी देखने को मिलती है। तो दीज आर टू जो कि सिमिलर है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हाँ, ये भी लॉन्ग में आएगा, वाइवा के लिए भी नॉर्मली पूछा जाता है। उसके बाद अगर मैं शॉर्ट की बात करूँ तो शॉर्ट में तो भाई सभी आ जाएंगे तुम्हारे, जैसे सिजेरियन सेक्शन, पॉलीहाइड्रोमेनाज, ऑलिगोहाइड्रोमेनाज, इनफर्टिलिटी, कॉन्ट्रासेप्टिव्स हो गए, प्रॉम हो गया। सो गाइस, अगर मैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की बात करूँ तो ओबीजी के साथ साथ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का भी प्रैक्टिकल होता है। बेसिकली इसके अंदर भी कई क्वेश्चंस हैं जो कि नोट्स में से पूछे जाते हैं, जो वाइवा में भी होते हैं और रिटर्न में भी होते हैं। तो बेसिकली इसमें पहला आ जाता है हमारा हेल्थ एजेंसीज। ये तो इतना मतलब भयंकर है ना, तुम्हें देखने को हर जगह मिल जाएगा, नेशनल और इंटरनेशनल, जैसे WHO, यूनिसेफ, रेड क्रॉस, या फिर मैं भी होगी। बस हाँ, ये 3 तो है जो मेनली पूछी जाती है। हाँ, तो ये 3 तो तुम्हें पढ़ी लेनी है। दीज आर सम हेल्थ एजेंसीज जो पूछी जाती है। और इसके अलावा पूछे जाते हैं सब सेंटर, PSC, CSC, कम्युनिटी वाले स्टूडेंट समझ सकते हैं। इनके बारे में डिटेल में पूछा जाता है, कौन से कितने पॉपुलेशन पे कितनी होती है, कितने सब सेंटर्स होते हैं, कितने PSC होती है, ये सारा तुम्हें डिटेल में पढ़ना है। सबसे इम्पॉर्टेंट जैसे कि
होम विजिट हो गया, और जैसे बैक टेक्निक्स हो गया, तो इनके बारे में तुम्हें कम्युनिटी के अंदर ये क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, और वाइवा के अंदर भी ये पूछे जाते हैं। बैक टेक्निक्स पूछ लेते हैं वाइवा में, एजेंसीज पूछ लेते हैं, या किसी को डिफाइन करने के लिए पूछ लेंगे। और इसके अंदर जैसे कि थोड़ी बहुत शटल फॉर्ट्स है, निडल होल्डर, स्पंज होल्डर, ऐसे कई इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि कम्युनिटी में भी यूज़ किए जाते हैं। एक दो इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में वो पूछ लेंगे। और बेसिकली ओरल हाइड्रेशन के लिए जो सोल्यूशन आता है, जो अपन सब पीते हैं, उसके अंदर कितना कितना सोडियम होता है, कितना पोटेशियम होता है, कितना ग्लूकोज होता है, कितना वाटर होता है, तो उनकी जो रैंक्स होती है वो भी पूछ लेते हैं, और कितना अमाउंट में होता है वो भी। सो तुम लोगों को वो भी पढ़ना है। जैसे कि ये मैं लगा दूँगी, ये देख लो तुम, ये वाला भी तुमसे पूछा जाता है फाइल वगैरह। सो पूछ के तो सब भी जाता है, क्या नहीं पूछते, लेकिन हाँ ये नॉर्मल चीज़ है जो पूछी जाती है बेसिकली, तो तुम्हें पढ़ लेंगे, ठीक है। तो वैसे रिविज़न हो चुका है, अब हम चलते हैं कॉलेज। तो जल्दी से छोटा सा ट्रांजिशन कर लेते हैं। सो हो चुका है हमारा ट्रांजिशन। फाइल्स, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स, थोड़ी बहुत नोट्स भी हम रख लेते हैं, क्योंकि थोड़ा अगर टाइम मिला तो मैं रिवीजन कर लूँगी। रेडी बैग मैंने पैक कर लिया, अब चलते हैं हम कॉलेज। जितने भी नर्सिंग स्टूडेंट है बहुत अच्छे से, छोड़ ना, तुझे पता भी नहीं है फिर भी कर रही है। दिस इज सिम्फाइसिस प्यूबिस, और ये इसका प्यूबिस है। सो हमारा प्रैक्टिकल हो चुका है, मैम जा चुकी। तोड़ेगी क्या? नहीं तू बन। गाइस इसने तो अपनी इज्जत की नीलामी करा दी है। प्रैक्टिकल हो ना तो ये स्क्रू मत बोलना, भूलना मत स्क्रू बताने से, स्क्रू भी प्रेजेंट होता है जो सबकी प्यूबिस के अंदर होता है। इनकी सबकी प्यूबिस के अंदर है ये, और ये रहा देखो। तो ये बोलना मत भूलना। तुम्हारे हमारा फीटल स्कल, इसको भी डिफाइन करना पड़ेगा, इसके सूचर, इसके फ्रंटलेट्स और इसकी जितनी बोन है वो। जैसे कि ये इसका बच्चा का सर है, तो भाई तेरे बच्चे का सर संभाल। तेरे बच्चे का सर कैसा रहेगा? मेरा बच्चा का मोटा रहेगा भैया, मैं मोटी ताजू, मेरा बच्चा भी मोटा ताजा। पढ़ रहे हैं, और हमारा अंजर पंजर ऐसे सबकी टेबल्स पे ऐसे ही दिख रहा है कुछ। वो देखो सब पढ़ने में लग रहे हैं गाइस, ये देखो सब पढ़ रहे हैं गाइस, देखो बस ये नहीं पढ़ रहे गाइस। डिप्रेशन एंड दिस इज pelvis। मुन्नी मुझे मिस वर्ल्ड क्यों घोषित नहीं कर सकते, तुम मुझे मिस वर्ल्ड बता सकते हो। तो गाइस हम रिकॉर्ड करना भूल गए थे, क्योंकि हमारा जो प्रैक्टिकल है हमारी एचओडी मैम ने लिया है, तो हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए। सो गाइस प्लीज़ जो बेसिक क्लिप नहीं आई है तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि हमारा जो प्रैक्टिकल है हमारी एचओडी मैम ने लिया है। हम से सॉरी, बाकी हम तुम्हें बता देंगे लास्ट में हमने क्या गणतम कम किया है, और खासतौर पर हाइड्रो से पहले। सो गाइस मैं आ चुकी हूँ घर। तो फाइनली मेरा प्रैक्टिकल हो चुका है। अब हम तैयारी करेंगे हमारे मेन एग्ज़ाम की, जो बेसिकली हमारा है अभी नेक्स्ट वीक में 11 और 12 अगस्त को। तो उसके लिए हम प्रिपरेशन करेंगे, वो आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। सो या टुडेज़ इज़, हाँ कि इतना ही था बस। भाई अब मैं थक चुकी हूँ, मतलब एक तो मैं वहाँ बैठे बैठे थक गई, ऊपर से गर्मी के कारण मेरा दिमाग थक गया। अब मेरे को ऐसा एंजाइटी सी हो रही है, ऊपर से मेरा व्रत और है। तो यार सो मैनी थिंग्स जो भी मेरे दिमाग में चल रही है। तो मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। ओके सो बाय।